हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे और खुशहाल होंगे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आप लोग थंबनेल से ही जान गए होंगे कि यह वीडियो किससे संबंधित है, किस विषय से संबंधित है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो जो है मैं लेके आया हूँ ओ लेवल का पार्ट 3 है दोस्तों। ये मॉड्यूल फर्स्ट यानी कि पेपर 1 जो होता है उससे संबंधित ये दोस्तों वीडियो मैं आप लोगों के बीच में लाया हूँ। दोस्तों जैसे आप लोग जानते हैं कि पहला पेपर जो होता है आईटी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स होता है दोस्तों, तो उसी से संबंधित दोस्तों मैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूँ। ये दोस्तों R5 है, आप ये भी ध्यान रखिएगा। R4 में भी दोस्तों ये काम आता है, लेकिन ये R5 पे बेस है पूरा का पूरा दोस्तों। इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने प्रीवियस ईयर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिस पे एक एक क्वेश्चन करके सभी क्वेश्चन पे विस्तृत रूप से दोस्तों चर्चा करेंगे। दोस्तों इससे पहले मेरा पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो आ चुका है, आप लोग चैनल पे जाके पार्ट 1 और पार्ट 2 भी वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। वो भी वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार ये भी वीडियो दोस्तों आप लोगों के बीच में पार्ट 3 लेके मैं आया हूँ। चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लेंगे और सबसे पहले देखेंगे कौन सा क्वेश्चन है, उसके बाद उसका आंसर देखेंगे, उसके बाद थोड़ी उस पर चर्चा भी करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। दोस्तों पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, या ओ लेवल के एग्ज़ाम में ही नहीं बल्कि बहुत से एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं। खासकर जो कि वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं दोस्तों, तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। चलिए सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। दोस्तों ये प्रश्न कह रहा है कि एक इनपुट डिवाइस निम्नलिखित में से कौन है। दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन यहाँ पे दे दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं कि ऑप्शन ए है जो है दोस्तों वो है स्क्रीन, ऑप्शन बी है स्पीकर, ऑप्शन सी है कीबोर्ड, ऑप्शन डी है प्रिंटर। दोस्तों अगर आप लोग सामान्य रूप से जाने तो एक कंप्यूटर जो होता है वह इनपुट प्रोसेस और आउटपुट पे कार्य करता है, यानी कि प्रत्येक यूज़र जो होता है दोस्तों कंप्यूटर को इनपुट प्रदान करता है, और जो इनपुट प्रदान करता है कंप्यूटर उसको प्रोसेस करके यूज़र को आउटपुट प्रदान करता है। चलिए दोस्तों सबसे पहला इसका हम लोग राइट आंसर देखेंगे, फिर इस पे भी थोड़ी चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा कीबोर्ड, यानी कि ऑप्शन सी। एक इनपुट डिवाइस जो होता है दोस्तों वो कीबोर्ड होता है। चलिए थोड़ी इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं दोस्तों, और भी कुछ इनपुट डिवाइसेस के बारे में देखते हैं कि इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं। दोस्तों इनपुट डिवाइस की व्याख्या कुछ इस प्रकार से है। इनपुट डिवाइस के द्वारा डाटा और निर्देशों को कंप्यूटर में इंटर कराया जाता है। जी हाँ दोस्तों, कोई भी इनपुट डिवाइस होता है उसका हम प्रयोग करके डाटा, यानी कि जितने भी प्रकार के डाटा होते हैं दोस्तों उनको जो होता है हम लोग कंप्यूटर में प्रवेश कराते हैं। इनपुट डिवाइस मेन मेमोरी में स्टोर किए गए डाटा और निर्देशों को उपयुक्त बाइनरी रूप में परिवर्तित करता है। जी हाँ दोस्तों, ये जो होता है बाइनरी रूप में परिवर्तित करता है, यानी कि 0 और 1 में। इसके बाद है इसकी व्याख्या। इनपुट डिवाइस के रूप में सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला डिवाइस कीबोर्ड है। अन्य इनपुट डिवाइस के उदाहरण माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, वेब कैमरा, लाइट पेन, ट्रैक बॉल और बारकोड रीडर है। दोस्तों ये भी आप लोग याद रखिएगा, ये जितने भी इसके उदाहरण हैं यहाँ पे, ये प्रत्येक उदाहरण दोस्तों आपके पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन तो इस क्वेश्चन का आंसर तो कीबोर्ड था, लेकिन कभी कभी स्कैनर दे सकता है, वेब कैमरा दे सकता है, लाइट पेन दे सकता है, या इसमें जितने भी उदाहरण हैं दोस्तों ये सभी महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों उसके बाद आउटपुट डिवाइस के बारे में थोड़ी हम लोग जान लेते हैं कि आउटपुट डिवाइस क्या होता है। तो इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार से है।
आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम का वो डिवाइस होता है जो रिज़ल्ट या सूचना को हार्ड कॉपी के रूप में अथवा सॉफ्ट कॉपी के रूप में मॉनिटर पर प्रदान करता है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके पास एक प्रिंटर है जिसे आप आउटपुट डिवाइस के नाम से जाना जाता है, यदि आपके पास है तो आपका जो आउटपुट होता है वो आप हार्ड कॉपी के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपके पास प्रिंटर नहीं है, मान लीजिए आपके पास मॉनिटर है, तो आप जो होते हैं अपने आउटपुट को मॉनिटर के माध्यम से सॉफ्ट कॉपी के रूप में देख सकते हैं। दोस्तों यही जो है आउटपुट डिवाइस होते हैं। इसके दोस्तों एग्जाम्पल भी दे दिए गए हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों इसकी पूरी व्याख्या की आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक लाइन दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर उस पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे। दोस्तों प्रश्न 2 आप लोगों के सामने ये रहा। ये कह रहा है कि साइट के डोमेन नेम के साथ डॉट 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 मैप आईपी एड्रेस है। दोस्तों ये पूछ रहा आईपी एड्रेस, तो इसके आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले इसका आंसर देखेंगे और उस पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे, क्योंकि ये दोस्तों क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट के साथ साथ बहुत ही मतलब ट्रिपिकल है, इसमें लोग फंस जाते हैं। तो इस पर थोड़ी व्याख्या भी इसकी देखेंगे कि किस प्रकार से है, तब ज़्यादा ये क्वेश्चन दोस्तों क्लियर हो पाएगा कि यह दोस्तों क्वेश्चन का आंसर कैसे है और इसकी व्याख्या किस प्रकार से। चलिए सबसे पहले इसका दोस्तों आंसर देख लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, आईपी एड्रेस पूछा था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि DNS। दोस्तों चलिए इसकी थोड़ी व्याख्या भी देख लेते हैं। दोस्तों इस प्रश्न की व्याख्या कुछ इस प्रकार से है, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सबसे पहले दिया है DNS का पूरा नाम। ये अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ये एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। DN का पूरा नाम जो होता है दोस्तों वो होता है डोमेन नेम सिस्टम, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। इसका फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों इसकी कुछ व्याख्या है जो इस प्रकार से है, डोमेन नेम सिस्टम इंटरनेट की फ़ोन बुक है। जी हाँ दोस्तों, ये आप लोग याद रखिएगा कि डोमेन नेम जो सिस्टम होता है इंटरनेट की फ़ोन बुक है। डोमेन नेम जैसे google.com के माध्यम से लोग ऑनलाइन जानकारी प्राप्त करते हैं। वेब ब्राउज़र इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस के माध्यम से बातचीत करते हैं। DNS डोमेन नेम को IP एड्रेस में ट्रांसलेट करता है ताकि ब्राउज़र इंटरनेट रिसोर्सेज को लोड कर सके। तो दोस्तों इसकी कुछ महत्वपूर्ण जो व्याख्या थी कुछ इस प्रकार से थी, इसकी भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर उस पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, प्रश्न 3। ये दोस्तों इंटरनेट से संबंधित क्वेश्चन है, तो ये अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। तो ये कह रहा है कि प्रश्न की महत्वपूर्ण ब्राउज़र है। कहने का मतलब है दोस्तों इस क्वेश्चन का कि इनमें से कौन महत्वपूर्ण 2 ब्राउज़र हैं। दोस्तों इसके 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने ये दे दिए गए हैं। चलिए सबसे पहले इसका राइट आंसर देखेंगे, फिर इस पे थोड़ी चर्चा करेंगे। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नेटस्केप और IE।
यानी कि आई का दोस्तों पूरा नाम नहीं दिया गया, क्योंकि ये क्वेश्चन ही ऐसे एग्ज़ाम में इससे पहले प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। तो आई का आप लोग जाने रहिएगा दोस्तों, इसका कहने का मतलब है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर है दोस्तों ये। तो नेटस्केप नेविगेटर जो होता है वो और इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये दो प्रकार के ब्राउज़र होते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण ब्राउज़र माने जाते हैं। दोस्तों चलिए थोड़ी इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। दोस्तों ब्राउज़र की कुछ व्याख्या इस प्रकार से दी गई है, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ब्राउज़र एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो इंटरनेट पर मौजूद वेब पेजों को यूज़र के लिए ढूंढकर इंसानों की भाषा में अनुवाद करता है। जी हाँ दोस्तों, ब्राउज़र एक प्रोग्राम होता है जो कि इसे बनाया जाता है, जो इंटरनेट पर मौजूद वेब पेजों यूज़र के लिए ढूंढकर इंसानों की भाषा में अनुवाद करता है। इन वेब पेजों के में मौजूद जानकारी में ग्राफिक्स भी हो सकते हैं, मल्टीमीडिया भी हो सकती है, वेब प्रोग्राम्स भी हो सकते हैं तथा साधारण टेक्स्ट भी शामिल होता है। एक ब्राउज़र वेब मानकों के आधार पर वेब पेजों से डाटा फेच करता है। गूगल क्रोम एक लोकप्रिय वेब ब्राउज़र माना जाता है। दोस्तों गूगल क्रोम भी वेब ब्राउज़र है, नेटस्केप भी होता है दोस्तों, और इंटरनेट एक्सप्लोरर भी समान रूप से प्रयोग किए जाने वाला एक ब्राउज़र है। दोस्तों इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ब्राउज़र क्या होता है, उदाहरण सहित इसकी व्याख्या करिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और उस पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि प्रश्न 4 आप लोगों के सामने ये रहा। ये भी इंटरनेट से ही संबंधित दोस्तों क्वेश्चन है। यह पूछ रहा है कि वर्ल्ड वाइड वेब की संकल्पना किसके द्वारा की गई थी। जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड वाइड वेब को जो है WWW कह सकते हैं आप, WWW के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इसके 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दे दिए गए हैं यहाँ पे। चलिए सबसे पहले इसका दोस्तों हम लोग राइट आंसर देखेंगे, फिर इस क्वेश्चन पे भी थोड़ी चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले राइट आंसर देखते हैं। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर जो है वो है SERN यानी कि सर्न इसको बोला जाता है। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब की संकल्पना जो है दोस्तों सबसे पहले जो है दोस्तों वो सर्न के माध्यम से की गई थी। दोस्तों चलिए थोड़ी इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। दोस्तों इसकी कुछ व्याख्या जो है इस प्रकार से है। वर्ल्ड वाइड वेब को संक्षिप्त में WWW के नाम से जाना जाता है। दोस्तों मैं पहले आपको बताया भी था। इसके बाद है इसकी कुछ व्याख्या इस प्रकार। वर्ल्ड वाइड वेब एक सूचना प्रणाली है। जी हाँ दोस्तों, यह एक सूचना प्रणाली है, इसके माध्यम से लोगों को सूचना मिलती है। वर्ल्ड वाइड वेब की संकल्पना सर्न के द्वारा की गई थी। दोस्तों इसकी कुछ ये व्याख्या थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर इस क्वेश्चन पे भी थोड़ी चर्चा करेंगे। दोस्तों प्रश्न 5 आप लोगों के सामने ये रहा। यह क्वेश्चन दोस्तों जो MS ऑफिस होता है उसमें जो पैकेज के रूप में जो होता है पावर पॉइंट जो है दोस्तों, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन कह रहा है कि सभी स्लाइड्स के लिए एक समान बैकग्राउंड इमेज के लिए सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है। दोस्तों इसके 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने यहाँ पे दे दिए गए हैं। चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
यानी कि सभी स्लाइड के लिए एक समान बैकग्राउंड इमेज के लिए सर्वश्रेष्ठ तरीका जो होता है दोस्तों वो होता है स्लाइड मास्टर में बैकग्राउंड इमेज परिभाषित करना। दोस्तों ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलिए अब कुछ कम समय में कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि प्रीवियस ईयर ओ लेवल में आए हुए हैं दोस्तों। तो कुछ और क्वेश्चन दोस्तों चलिए देख लेते हैं, उसके बाद दोस्तों उस पर भी चर्चा करेंगे। जो क्वेश्चन दोस्तों आने वाले हैं वो भी वन लाइनर के रूप में है और वो पिछले वर्ष जो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम हुए ओ लेवल उनमें भी वो क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। तो प्रत्येक क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं दोस्तों आप लोगों के सामने ये रहे। प्रश्न एक कह रहा है कि एक केबी कितने के बराबर होता है दोस्तों, तो वो होता है 1024 बाइट्स के। इसका राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, ये कह रहा है कि एक विशेष क्रम में डाटा की व्यवस्था क्या कहलाती है, तो उसको दोस्तों कहते हैं डाटाबेस। थर्ड क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि मूवमेंट का भ्रम पैदा करने के लिए चित्रों के दृश्य का त्वरित प्रदर्शन कहलाता है दोस्तों, तो उसको जो है दोस्तों एनिमेशन के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा एनिमेशन। दोस्तों इसके बाद चौथा प्रश्न है, चौथा पॉइंट है दोस्तों, कह रहा है कि चरणों की दी गई संख्या में समस्या को हल करने के लिए नियम के सेट को क्या कहते हैं दोस्तों, तो इसको एल्गोरिथम कहते हैं। यहाँ इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों लास्ट जो है क्वेश्चन पॉइंट प्रश्न ये है दोस्तों कि फॉर्म या रूप जिसमें टेक्स्ट कैरेक्टर्स को अधिकांश कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क में नियंत्रित किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, तो इसको दोस्तों बोला जाता है ASCII। दोस्तों इसको आस्की के भी नाम से जाना जाता है। तो ये दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे इस पार्ट 3 में वीडियो में, जो कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही दोस्तों इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों इस पार्ट 3 में आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। यदि वीडियो में कोई त्रुटि हुई हो दोस्तों तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। अगर दोस्तों आपका कोई सुझाव है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और एक चीज़ दोस्तों, यदि आप हिंदी के माध्यम से ओ लेवल पास करना चाहते हैं तो दोस्तों इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं समय समय पे इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच में कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो ओ लेवल के पेपर से संबंधित लेकर आऊँगा, जिससे आपकी तैयारी हो सके और आप आसानी से ओ लेवल पास हो सकें। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। यदि कोई आप लोगों का मित्र कोई फ्रेंड हो जो हिंदी में ओ लेवल करना चाहता है तो उसके पास भी दोस्तों ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। और जो इस चैनल पे नए हैं दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।